किशोर माइल्स मोरालेस अपने पिता पुलिस अधिकारी जेफरसन डेविस की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए संघर्ष करता है, जो स्पाइडरमैन को एक खतरे के रूप में देखते हैं। माइल्स, जो हाल ही में एक बोर्डिंग स्कूल में स्थानांतरित हुआ, एक दिन स्कूल से निकलकर अपने चाचा एरन डेविस के घर जाता है, जो उसे ग्राफिटी चित्रित करने के लिए स्टेशन पर ले जाते हैं, जहां माइल्स को एक रेडियो एक्टिव मकड़ी द्वारा काट लिया जाता है और उसे मकड़ी जैसी क्षमताएं प्राप्त होती हैं। माइल्स कुछ समय बाद उस मकड़ी की खोज में स्टेशन लौटता है और वहां उसे विल्सन फिस्क द्वारा निर्मित सुपर कोलाइडर नामक त्वरक मिलता है। फिस्क इसके माध्यम से समानांतर ब्रह्मांडों तक कई आयामों तक पहुंचने की उम्मीद करता है। कुछ ही क्षणों में स्पाइडरमैन भी वहां आ जाता है और फिस्क के साथियों ग्रीन गॉब्लिन और प्रॉलर से लड़ते हुए कोलाइडर को निष्क्रिय करने का प्रयास करता है। स्पाइडरमैन माइल्स को एक दुर्घटना से बचाता है और उनकी समानताओं को महसूस कर अपनी शक्तियां नियंत्रित करने को बोलता है। ग्रीन गॉब्लिन इसी बीच स्पाइडरमैन को कोलाइडर में धकेल देता है, जिससे एक विस्फोट होता है जो लगभग उसे मार देता है। घायल स्पाइडरमैन माइल्स को कोलाइडर को निष्क्रिय करने के लिए एक यूएसबी ड्राइव देता है और चेतावनी देता है कि यदि मशीन फिर से सक्रिय हुई तो वह शहर को नष्ट कर सकती है। फिस्क इसके बाद स्पाइडरमैन को मार देता है और प्रॉलर को माइल्स के पीछे भेजता है, जिससे वह बच निकलता है। माइल्स स्पाइडरमैन की पोशाक में अपनी नई क्षमताओं को आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन एक इमारत से गिरने पर उसकी यूएसबी ड्राइव टूट जाती है। स्पाइडरमैन की कब्र पर माइल्स की मुलाकात पीटर बी पार्कर से होती है, जो एक और आयाम से स्पाइडरमैन आया हुआ होता है। से मिलने पर माइल्स अनजाने में अपने शिकार को अक्षम करने के लिए बायोइलेक्ट्रिक विस्फोट का उत्सर्जन करने की कोशिश करता है। माइल्स अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए पीटर को उसे प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। एक नई ड्राइव बनाने के लिए डेटा चोरी करने में मदद के लिए सहमत हो जाता है। फिस्क की सोच सुविधा में माइल्स को पता चलता है कि वह अदृश्य होने की शक्ति भी रखता है। वहाँ उनका सामना वैज्ञानिक ओलिविया ऑक्टेवियस से होती है, जो पीटर का डीएनए नमूना लेती है और खुलासा करती है कि अगर तुम इस आयाम में ज्यादा दिन तक रहोगे तो तुम्हारे सेलुलर क्षय के कारण तुम्हारी मौत भी हो सकती है। माइल्स और पीटर को ऑक्टेवियस से ग्वेन स्टेस बचाती है, जो पीटर की ही तरह किसी दूसरे आयाम से आई स्पाइडर वुमन है। इस बीच किंगपिन की कोलाइडर बनाने की वजह का भी पता चलता है। उसकी मृत पत्नी और बेटे के कार दुर्घटना में मारे गए थे। तीनों पीटर अपने आंट के पास पहुंचते हैं, जो अन्य आयामों से आ पहुंचे तीनों स्पाइडर नायकों को आश्रय देती है। स्पाइडरमैन नोयर, स्पाइडर हैम और पेनी पार्कर माइल्स कोलाइडर को निष्क्रिय करने की बात कहता है ताकि अन्य लोग घर लौट सकें, लेकिन वे सब बताते हैं कि उसके पास अनुभव की कमी है। माइल्स तब एरन के घर वापस जाता है और उसे पता चलता है कि एरन ही प्रॉलर है। तुरंत घर वापस लौटता है, जहां पेनी ने यूएसबी ड्राइव की एक प्रतिलिपि बना ली थी। हालांकि फिस्क को प्रॉलर, ऑक्टेवियस, स्कॉर्पियन और टम्बस्टोन भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद सभी स्पाइडर पर हमला कर देते हैं। माइल्स वहां से भाग निकलता है, लेकिन प्रॉलर के हाथों पकड़ा जाता है, जिसके सामने वह अपना मास्क उतार देता है। माइल्स ही स्पाइडरमैन है, यह जानकर प्रॉलर उसे न मारने का निश्चय करता है। इसी कारण फिस्क उसे गोली मार देता है। माइल्स एरन को लेकर भाग जाता है, लेकिन वह उसकी कई चोटों के कारण शीघ्र ही मर जाता है। जेफरसन माइल्स को एरन के मृत शरीर के पास देख लेता है और जेफरसन सोचता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसे मारा है। तभी स्पाइडर माइल्स के हॉस्टल के कमरे में एक साथ फिर से इकट्ठा होते हैं। पीटर सबके साथ बाहर निकलने से पहले माइल्स को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे कुर्सी से बांध देता है और माइल्स को बताता है उसने स्वयं पीछे रहकर कोलाइडर को निष्क्रिय करने का निश्चय कर लिया है। जेफरसन माइल्स के दरवाजे के बाहर आता है और यह मानते हुए कि वह उससे बात नहीं करना चाहता, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। इसी बीच माइल्स अपनी शक्तियों में नियंत्रण हासिल कर लेता है और आंट के पास पहुंचता है। तभी आंट उसे एक वेब शूटर पीटर का सूट देती है। तभी माइल्स अपने फ्रेंडों के पास जा पहुंचता है, यूएसबी ड्राइव को सक्रिय करने और उन्हें घर भेजने से पहले फिस्क के साथियों को हराने में उनकी मदद करता है। इसके बाद फिस्क और माइल्स कोलाइडर में लड़ते हैं। जेफरसन भी वहां आ पहुंचता है। जब माइल्स फिस्क के हाथों लगभग मारा ही जा चुका होता है, तब जेफरसन को पता चलता है कि स्पाइडरमैन दुश्मन नहीं है और वह उसे प्रोत्साहित करता है। माइल्स अपने वेनम विस्फोट से फिस्क को पैरालाइज कर उसे स्विच की ओर फेंक देता है, जिससे कोलाइडर नष्ट हो जाता है। फिस्क और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेफरसन स्पाइडरमैन को नायक के रूप में अपना लेता है। माइल्स भी अपने नए जीवन की जिम्मेदारियों को अपनाकर नया जीवन शुरू करता है। अपने घरेलू आयामों में वापस जा चुके अन्य स्पाइडर जीवन में लौट जाते हैं। पीटर मैरी जैन के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने का प्रयास करती है। नायर अंत में एक रूबिक क्यूब को हल करता है, जिससे वो वैकल्पिक समय रेखा में असमर्थ था। पेनी अपने रोबोट की मरम्मत करती है और स्पाइडर हैम एक हॉट डॉग का आनंद लेता है और ग्वेन अपने आयाम में से ही माइल्स से संपर्क करने का एक तरीका ढूंढ लेती है।